कथामृत की नई कथा में आपका स्वागत है। आज हम बहुत सुंदर चटपटी एक कथा लेकर आए हैं, ब्रज की लीलाओं का। तो कुछ गड़बड़ हो गई थी कंप्यूटर में, तो थोड़ा सा ही शुरू हुआ है, तो फिर से मैं शुरू कर रही हूँ, नहीं तो रिकॉर्डिंग में गड़बड़ हो जाती है इसलिए। तो ये कथा है जब नारद मुनि ने आकर राधा कृष्ण के बीच में कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की थी। तो एक बार कृष्ण भगवान जी ने नोटिस किया कि नारद मुनि कई बार बहुत ऑफन राधा रानी से मिलने उनके घर पे जा रहे हैं, उनकी कुटिया उनके घर में जाते हैं, महल में जाते हैं, और बार बार बहुत दिनों तक जाते हैं, मतलब कई बार जाते हैं, मिलते हैं, बाहर आते हैं। तो उन्होंने एक बार राधा रानी को चेतावनी दी और राधा रानी से कहा कि देखो, ये गड़बड़ है, ऐसे तुम मत करना, मतलब तुम ना जरा दूर रहना, इससे नारद मुनि से थोड़ा सा दूर रहो, क्योंकि नारद मुनि ना कुछ कहीं ना कहीं जहां जाते हैं वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करते हैं। तो नारद मुनि का संग ऐसे तो अच्छा है, वो मेरा ही नाम जपते रहते हैं, पर फिर भी बड़े प्रपंची हैं। कब उनके मन में कुछ आ जाए, नटखट है, छल कर लेते हैं, यहाँ की बात वहां, कुछ भी चटपटी कुछ भी बात इधर की उधर पहुंचाएंगे और कुछ गड़बड़ हो जाएगी और मन मुटाव हो जाएगा। तो राधा रानी ने कहा, आप चिंता ना करो, आपका और मेरा प्रेम इतना गहन है कि हमारे बीच कोई मनमुटाव हो ही नहीं सकता। वो कभी कुछ इस प्रकार का कर ही नहीं सकते, और मैं उनके ऊपर भी भरोसा करती हूँ और मुझे आप पर भी पूरा भरोसा है। तो कृष्ण ने कहा, देख लो भाई, मैं तो आपको चेतावनी दे रहा हूं, आप समझ लो। राधा रानी बोली, कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, वो आते हैं यूं ही, कभी भी मन में आता है आते हैं, कुछ खाते हैं, मैं उनको खिलाती हूँ, प्रेम से पाते हैं और फिर चले जाते हैं, और नाम का गुणगान करते रहते हैं, मुझे भी आनंद आता है उनका संगीत मधुर सुनने में। तब ये तो हो गई राधा कृष्ण के बीच की वार्ता। एक बार नारद मुनि ऐसे ही ब्रज में पहुंचे और नारायण नारायण का मधुर संगीत सुनाते गए, तो कृष्ण भगवान जी को बहुत प्रसन्नता हुई। और कृष्ण भगवान जी ने नारद मुनि से कहा कि नारद मुनि जी, मैं आपसे आज बहुत प्रसन्न हूं, आप मुझसे वरदान मांगिए कि मैं आपको कोई मनचाहा वरदान देना चाहता हूँ। नारद मुनि ने कहा कि कृष्ण भगवान जी, हे प्रभु, आपका ये वरदान मुझ पर आप रखिए, जब मेरा मन करेगा तब मैं आपसे ये वरदान मांगूंगा। आज मुझे आपसे ये वरदान की कोई इच्छा नहीं है, मैं यूं ही आपका नाम जपते खुश हूं और प्रसन्न हूं, और मुझे आपका नाम जपने में बहुत आनंद आता है। तो कृष्ण ने कहा, ठीक है भाई, जब आपका मन हो तब आप मुझसे अपना ये वरदान मांग लीजिएगा, मैं आपके मन की इच्छा पूरी कर दूंगा। तब नारद मुनि अपनी वीणा लेकर नारायण नारायण बोलते हुए वहां से चले गए। अब एक बार ब्रज में सारी सखियों ने मिलकर कृष्ण भगवान जी के लिए एक झूलन उत्सव का आयोजन किया। बहुत सुंदर से बागीचे को सजाया, झूला लगाया, झूले के ऊपर बहुत सारे फूल लताएं बेल लगाई, और बहुत सुंदर तरीके से सब सजाया। और तब सब राह देख रहे थे कि कब राधा रानी आएंगी, और राधा रानी के साथ में हम कृष्ण भगवान जी को झूले के पाटे पर बिठा के और उनको हम झूला देंगे। ये है तो श्रावण मास की कथा में बोलने वाली कथा, पर ऐसा ही मन आया, शरद पूर्णिमा भी होके चुकी है, तो मन आया तो ये कथा आपको सुना रही हूं। तो नारद मुनि वहां पर पहुंचे, और नारद मुनि ने देखा क्या हो रहा है, उन्होंने सखियों से पूछा, अरे भाई, आज तो तुम सब बड़ी सजी संवरी, इतनी सुंदर सुंदर लग रही हो, नाकों में नैनों में काजल लगाए, सब तरह का श्रृंगार कराया हुआ, ये आज क्या खास बात है। तो सखियां बोली, आज हम राधा कृष्ण की झूलन उत्सव करवा रहे हैं। उत्सव में हम राधा रानी की राह देख रहे हैं, वो जैसे आएंगी उनको बिठाएंगे और दोनों को झूला झुलाएंगे। तब नारद मुनि के मन में आया कुछ गड़बड़। नारद मुनि सीधे पहुंचे और कृष्ण भगवान जी से बोले, हे प्रभु, आपको याद है, एक बार आपने मुझे वरदान दिया था और कहा था, और मैंने कहा था जब मेरा मन होगा तब मैं आपसे मांगूंगा। तब कृष्ण ने कहा, हाँ हाँ, ऑफ कोर्स मुझे याद है। तो बोले, बस आज मेरा मन है कि वो आप जो वरदान दिया था ना, वो आज आप मेरे मन की इच्छा पूरी कर दो। तो कृष्ण ने कहा, अच्छा, आज सडनली मन में आ गया, चलो कोई बात नहीं, आपके मन में क्या इच्छा है ये तो बताइए मुनिवर। तो नारद मुनि बोले, बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं आपको ललिता सखी के साथ में झूला झूलते हुए देखूं, बहुत दिनों से ये मेरा मन था। तो कृष्ण ने कहा, पर ये झूले पर तो सब राह देख रही हैं कि राधा रानी आएगी और अभी आती ही होंगी।
बोले प्रभु आपके लिए कौन सी बड़ी बात है, जरा दो दो क्षण की तो बात है, 2 मिनट के लिए, केवल थोड़े से समय के लिए ललिता सखी के साथ झूला झूलो, मुझे बहुत आनंद आएगा। कब से मेरे मन में ये घूम रहा है कि बस मैं किस दिन आपको और ललिता सखी को झूला झूलते हुए दर्शन एक बार देख लूं, बस यही मेरे मन की इच्छा है। तो कृष्ण ने कहा चलो आपकी ये इच्छा को पूरा कर देते हैं, ललिते आप यहाँ पर आइए। ललिता ने कहा नहीं नहीं, मुझे नहीं आना, हम तो, राधा रानी अभी आती होंगी, मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है बैठने की आज आपके साथ में, राधा रानी को ही झुलाने की इच्छा है। कृष्ण ने कहा तो थोड़ी समय की बात है, नारद मुनि इतना जिद कर रहे हैं, उनके मन की इच्छा है और मैंने उन्हें वचन दिया है कि उनके मन की इच्छा को मैं पूरा करूंगा। ललिता सखी बिल्कुल नहीं मानी, मान ही नहीं रही थी। कृष्ण भगवान जी ने अपना वचन पूरा करने के लिए ललिता को जबरदस्ती हाथ से पकड़ के खींचा और अपने पास झूले पे बिठाया और जोर से एक झोंका लगाने लग गए वहां पर। जैसे झोंका लगा रहे थे, सखियां देखने लगी थी, वैसे ही सब वेट कर रही थी कि बस राधा रानी श्रृंगार करके अभी यहाँ आती ही होंगी। उतने में नारद मुनि वहां से गायब, नदारद हो गए, किसी ने ध्यान भी नहीं दिया, किसी ने नोटिस भी नहीं किया, पता भी नहीं चला। कृष्ण भगवान जी भी झूले में आनंद ले रहे हैं और नारद मुनि वहां से सीधा पहुंचे राधा रानी के घर महल में। और वहां पर पहुंचे, बोले आज तो आप बड़ी सुंदर दिख रही हैं श्री जी, आप इतना सुंदर श्रृंगार काहे कर रही हैं। तो राधा रानी कहती हैं कि अच्छा सुंदर लग रही हूं ना। बोले, हाँ हाँ आज तो इतनी सुंदर लग रही है, आपकी जैसे जगत के मन को मोह लेंगी आप। तो बोली बस यही तो है, मैं अपने प्रियतम को, अपने प्रिय के मन को मोहने के लिए जा रही हूँ। आज सारी सखियों ने ब्रज में झूलन उत्सव का आयोजन किया है और सब मेरी राह देख रही हैं कि मैं वहां जाकर और कृष्ण के साथ में झूला झूलूं, इसीलिए मैं अपना श्रृंगार इतने सुंदर तरीके से कर रही हूँ। तो नारद मुनि बोले अच्छा, वो झूला आपके लिए सजाया गया था, पर वहां तो ललिता और कृष्ण बैठ के झूला झूल रहे हैं, आपका वहां जाकर क्या काम होगा। तो राधा रानी कहने लगी नहीं नहीं, आपको जरूर कुछ गलत फहमी हुई है, आप कुछ गलत ही देख के आ रहे हो। तो बोली नहीं नहीं, जो मैं कह रहा हूं वो सच ही कह रहा हूं। तो बोली अच्छा, तो बोली चलो दिखाता हूं आपको, आप खुद ही जाके देख लो। और नारद मुनि वहां से नारायण नारायण करते गायब हो गए। बोली कहाँ पर, ललिता कुंड पर, वहां पर जो लगाया हुआ है ललिता कुंड पर ही झूला लगाकर और ललिता और कृष्ण झूला झूल रहे हैं। राधा रानी थोड़ी उदास मन से वहां पहुंची, झाड़ियों के पीछे से ओट से छुप कर देखने लग गई और सच में झूले के ऊपर ललिता और कृष्ण विराज रहे थे और सारी सखियां उनको झूला झूल झूल दे रही थी। राधा रानी बहुत दुखी हो गई, रोने लग गई और रोते रोते जाकर कुंज में जाकर बैठ गई। बड़ी देर हो गई, यहाँ तो कृष्ण भगवान जी राह देख रहे हैं, बाट निहार रहे हैं कि अभी तक राधे आई नहीं, अभी तक आई नहीं मेरी प्रिया, जरा पता तो करो कहाँ पर है। तो तब सडनली उन्होंने देखा कि नारद जी भी कहीं नजर तो नहीं आ रहे। तुरंत कृष्ण भगवान जी भाप गए कि जरूर ये नारद मुनि की एक चाल थी और उन्होंने कुछ तो गड़बड़ की है। और वहां से उठे और झूले पर से उतरे और भागे, सीधा ढूंढने लग गए कहाँ है कहाँ है, और जाके दूर एक कुंज में जाकर उन्हें राधा रानी वहां पर मिली और वो रोए जा रही थी, रोए जा रही थी और मान में बैठी थी, आज तो मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, रो रही थी। कृष्ण ने कहा पर हुआ क्या ये तो बताओ। बोले नहीं, आपने मुझे, मेरे लिए झूलन उत्सव का आयोजन किया और आप जाकर ललिता के साथ में झूला झूल रहे थे। बोले तुम्हें किसने बताया कि मैं ललिता के साथ झूला झूल रहा था। बोले मुझे नारद मुनि ने आके बताया और फिर उसके बाद मैंने स्वयं जाकर आपको देखा वहां झूला झूलते हुए। कृष्ण बोले तभी तो कहता हूं कि नारद मुनि का हर समय संग ना किया करो, ये नारद मुनि बड़े प्रपंची हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ बात क्या हुई। कुछ समय पहले नारद मुनि आए थे और मैंने उन्हें वरदान दिया था, पर उस समय उन्होंने मुझसे वरदान मांगा ही नहीं, लिया ही नहीं। बोले जो मेरे मन की इच्छा होगी, जब मेरा मन करेगा तब लूंगा। आज जब झूला तैयार था तब आए और बोले मुझसे कि कृष्ण, प्रभु मुझे आपको और ललिता को झूला करते हुए देखने का बहुत इच्छा हो रही है। अब उनकी इच्छा पूरी करने के लिए जबरदस्ती मुझे ललिता को खींचकर अपने साथ बिठाना पड़ा। ललिता तो बैठने को ही तैयार नहीं थी। राधा रानी कहने लगी जाओ जाओ, सब झूठ बोल रहे हो, मेरे पास आते ही क्यों हो, आपके पास तो इतनी सारी सखियां हैं, जाओ ललिता के साथ विहार करो, जाओ किसी और के साथ में गोपी के साथ बैठ जाओ, मुझे क्यों बुलाने आए हो, ये सब कथा कही मुझे मत सुनाया करो। तो कृष्ण कहने लगे नहीं नहीं प्रिय, ये कथा नहीं है, ये सच है।
आप ही कहती थी ना कि हमारे प्रेम के बीच में कोई नहीं आ सकता, तो अब आपका भरोसा, आपका विश्वास कहाँ चला गया? तब राधा रानी समझ गए कि कृष्ण भगवान जी सच कह रहे हैं। बोले, मैं आपसे तो कभी झूठ नहीं बोलूंगा, और जो मैं कह रहा हूं वो सच है। आप चलिए मेरे साथ, आपके बगैर कोई भी उत्सव मेरा पूरा नहीं होता। इस प्रकार कहकर तब उन्होंने सब समझाया, और राधा रानी को लेकर अपने साथ गए। और फिर वहां पर सब सखियां वेट कर रही थी, और सबने कहा कि देखो सच में ऐसा ही हुआ था। नारद मुनि ने इच्छा की और जबरदस्ती कहा कि मुझे आपको ललिता के साथ झूला झूलते हुए देखना है। तब अपनी सखियों की बात पर तो भरोसा करेंगी ही। कृष्ण भले ही छैला है, कई कई बात बहुत उन्होंने छैल रूप भी दिया है और बहुत नटखट भी है, पर यहाँ पर अपनी सखियों पर उनको भरोसा हो गया। उसके बाद तब कृष्ण ने चेतावनी फिर से दी, आगे से कभी भी नारद मुनि की कही हुई बात पर आप भरोसा मत करना। राधा रानी तब हंस पड़ी, और फिर झूला पर बैठकर, और दोनों की झूला जो उत्सव था वो बहुत सुंदर से सब सखियों ने झुलाया, और बहुत आनंद से वो उत्सव का उत्सव मनाया गया। तो ये थी राधा और कृष्ण के झूलन उत्सव की कथा। एक्चुअली जैसे कि मैंने कहा कि झूलन समय पर झूलन यात्रा जब होती है जन्माष्टमी से कुछ दिन पहले, बलराम जयंती से लेकर, तब सुनाना चाहिए था। पर चलो, अभी थोड़े दिन पहले ही शरद पूर्णिमा होके चुकी है, इसलिए मन में था कि शरद पूर्णिमा के दिन कृष्ण का रास ही भले हुआ हो, पर एक कथा आपको इस प्रकार की सुनाना बहुत अनिवार्य है। मजा आता है, रस, एक अलग ही रस है इन कथाओं में। एक कथा और सुनाने जा रही हूँ, ये अलग, इसके अंदर एक अलग टाइप का रस है। तो एक ब्रज में एक गांव है जिसका नाम है हर हरयो नगरम। ब्रज में एक गांव का नाम है हरयो नगरम, जहां पर नगर, जहां पर कोई हार गया। कौन हार गया, ये कथा में आने वाला है। तो एक बार कृष्ण भगवान जी ने राधा रानी से कहा कि राधिके, बहुत दिनों से मन है कि हम आपके साथ क्या बोलते हैं उसको, चौपड़ खेले। चौपड़ ही बोलते हैं ना, चौपड़ खेले आपके साथ। तो ललिता सखी वहां बैठी थी और हंसने लग गई। बोली, चौपड़ खेलोगे राधा रानी के साथ में? आपको पता नहीं कि ये 64 कलाओं से युक्त है पूरी। शी इज कंप्लीटली, उनको सारी की सारी शिक्षाएं आती है, सब सब विद्याएं हैं, से सब विद्याओं से वो परिपूर्ण है। और आप तो हार जाओगे, ऐसी बातें करो ही मत। जो आपको खेल खेलना ही नहीं आता ना, उसकी इच्छा अपने मन में दबा लिया करो। इस प्रकार के कहने लग गई। तो कृष्ण ने कहा, आपको तो, फिर ललिता कहती है, आपको तो पासा भी खेलना नहीं आता, पासा फेंकना भी नहीं आता, आप क्या खेलोगे इनके साथ में चौपड़? तो राधा रानी चुप रही, बैठी रही। तो ललिता की बात पर कृष्ण ने कहा, नहीं नहीं, बहुत मन है, भले थोड़ा नहीं आता तो सीख लूंगा, पर अब की बार मुझे पूरा विश्वास, पूरा भरोसा है कि ये जो खेल खेलूंगा ना, तो मैं ही जीतूंगा। तो ललिता ने कहा, अच्छा, अच्छा भैया, आपको इतना घमंड और इतना इतना आपको अपने ऊपर भरोसा है कि आप ही जीतोगे? एक काम करते हैं, हमेशा जब आप हारते हो ना तो रोते हो, इसलिए अब की बार ये खेल खेलने के लिए एक स्पेशल रूल लगाने वाली हूं। आपकी एक चीज मेरे पास गिरवी रखो, और राधा रानी आपकी एक चीज मेरे पास गिरवी रखो। जो ये जीतेगा उसको दूसरी चीज चली जाएगी। राधा रानी, आप अपना मणिहार, जो नेकलेस है, हार है, वो मेरे पास रखो यहाँ पर। ललिता सखी कह रही है, और कृष्ण से कह रही है, आपके पास तो कुछ है ही नहीं, एक बांसुरी पड़ी है, वो ही दे दो मुझे, ये बांसुरी मेरे पास रखो। यदि राधा रानी हार गई तो उनका जो हार है, मणिहार, वो मैं आपको दे दूंगी। और यदि कृष्ण हार गए तो उनकी जो बांसुरी है वो मैं राधा रानी को दे दूंगी। कृष्ण भगवान जी बोले, हाँ हाँ, ये सही है, ये बढ़िया है। तो लो, ये रही मेरी बांसुरी, और राधा रानी के हार, गले से वो हार निकाल के, और राधा रानी ने ललिता को दे दिया, और ललिता सखी ने बीच में रख दिया। राधा रानी कहने लगी, क्यों निकलवा रही है मेरा हार? मुझे पता है कि मैं ही जीतने वाली हूँ, हार निकाल के कोई फायदा नहीं है, उसकी ही बांसुरी रख ले बस अपने पास, मेरा हार मत निकलवा। तो ललिता सखी ने कहा, नहीं भाई, रूल तो रूल है, अब जो मैंने बना दिया है तो आप निकाल के रख ही दो। तो कृष्ण भगवान जी ने अ, अपना जो फ्लूट थी, बांसुरी थी, वो रख दी, और राधा रानी ने अपना जो हार था वो ललिता सखी के पास में गिरवी रख दिया। अब कृष्ण भगवान जी ने सबसे पहले पासा फेंका, और पासे में तो ऊट पटांग, वो क्या होता है, कुछ नंबर बोलने पड़ते हैं, 1 5,
दो चार ऐसे, और वो नंबर आने चाहिए, मतलब यू हैव टू प्रिडिक्ट कि क्या नंबर आने वाला है, और वो नंबर नहीं आया तो आप हार गए। तो इस प्रकार दो तीन खेल, मतलब तीन चार बार बोलना पड़ता है। एक बार फेंका तो नंबर ऑब्वियसली जो कृष्ण भगवान जी ने बोला, वो तो पासा उनके इशारों पे चला ही नहीं। तो कृष्ण भगवान जी सोचने लग गए, और वहां पर सामने राधा रानी बैठी है, और ये पासा लेके ऐसे 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 खेल रहे हैं, और पासे पे निगाह कम है और राधा रानी पे निगाह ज्यादा है, हर समय उनको एकटक निहार रहे हैं। फिर कहते हैं, ललिते ये तो गलत हो गया, मेरे साथ बहुत धोखा हो रहा है। ललिता बोली, अब क्या धोखा हो गया? बोली, अब सामने ये बैठेंगी, अपने कटाक्ष नेत्रों से मुझे देखेंगी, इस प्रकार से ऐसे ऐसे हलचल करेंगी, तो मेरा तो मन विचलित हो जाएगा ना, मैं अपने आप को कंट्रोल कैसे कर पाऊंगा? तो मुझे अपने ऊपर भरोसा ही नहीं होगा, मेरे हाथों पर मेरा कंट्रोल नहीं होगा कि मैं क्या फेंक रहा हूं और क्या बोल रहा हूं। इनको सामने से हटाओ। बोले, ये क्या बात हो गई, ये क्या बात? बोले, नहीं नहीं, ये तुम्हारी जो सहेली है ना, ये जादूगरनी है, ये जादू कर रही है, और इनके जादुओं से मेरे हाथ के जो पासे हैं वो इनके इशारों पर नाच रहे हैं, मेरे इशारों पर नहीं नाच रहे हैं। और ये जब मेरी तरफ देखती है, इतने इनकी जो मधुर आवाज है, जो कुछ बोलती है, जब ये दो पांच कुछ भी जो बोलती है, नंबर भी जो बोल रही है वो, और इनके शरीर के जो इशारे हैं, इनके नखरे हैं, इनकी अदाएं हैं, और इनके नेत्रों के जो इशारे हैं, उनसे मेरा मन विचलित हो रहा है। तो मैं खेल खेल ही नहीं पा रहा हूं, मैं तो कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा हूं अपने गेम पर। तो ये तो मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा आ गया है। तो ललिता कहने लगी, तुम बहाने मत बनाओ, ये सारे के सारे बहाने हैं। वैसे ही तुम इतने फिकल माइंडेड हो, तुम्हारा मन कहीं टिकता ही नहीं है, हर समय इधर उधर ही भटकता रहता है, कभी सखियों की तरफ भटकता है, कभी कहीं और भटकता है, कभी दूध में, कहीं मक्खन में, कहीं गोपियों में, सब जगह भटकता रहता है। ये सारे नखरे और ये सारे जितने एक्सक्यूजेस है ना, मेरे सामने मत दो। जिसके साथ खेलोगे उसके सामने ही तो बैठोगे, मुंह तो नहीं छुपा के बैठने वाले हो। तो ये सारे नखरे मुझे मत बताओ, अपना मन केंद्रित करो। ललिता सखी कृष्ण को सिखा रही है, अपने मन को अपने हाथ पर केंद्रित करो, अपने जो पासों के ऊपर अपना फोकस रखो, और फिर उस फोकस से नंबर बोलो और पासा फेंको। तो कृष्ण कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं, एक्चुअली ना क्या हो रहा है ना ललिता, मैं ना थोड़ा, मतलब अपने आप को सच में कंट्रोल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हारी सखी तो कभी इधर देखती है, कभी इधर देखती है, कभी ऐसे गोल गोल आंखें मटका के मुझे देख रही है। तो इनके जो कटाक्ष नयन है ना, वो मेरे हृदय को छलनी कर रहे हैं, और मैं सच में नहीं कंसंट्रेट कर पा रहा हूं। तब भी चलो तुम बोल रही हो तो मैं खेल रहा हूं। अब एक बार तो हार गए थे, फिर दोबारा उन्होंने फेंका, फिर तिबारा उन्होंने दो चार करके ऐसे फेंका, पर कुछ और ही नंबर आया, और तब वो हार गए। जब हार गए तो ललिता सखी ने कहा, ले भैया राधिके, लो ये इनकी बांसुरी है, ये रखो, ये अपना हार भी रखो अपने पास, और कृष्ण भगवान जी की बांसुरी भी रखो। तब कृष्ण भगवान जी को आया गुस्सा और क्रोध, जैसा कि बोलते हैं ना, बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि हार बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ललिता ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था, ये राधा जो है ये हमारी शिरोमणि है, ये तो जीतना बनता ही है, ये तो सारे 64 कलाओं से युक्त है, इनको तो सारी विद्याओं का ज्ञान है, बिना बाप के इनसे पंगा लेने बैठ गए। इनके साथ कौन भला चौपड़ खेल सकता है? इनसे ना कभी कोई वाद्य का कंपटीशन करना, कोई संगीत का कंपटीशन नहीं करना, कोई नृत्य का कंपटीशन नहीं करना, कोई चीज का कंपटीशन राधा रानी के साथ आप कर ही नहीं सकते। कहा आप और कहा ये हमारी राधिका, आप इनसे कंपटीशन मत करो, आपका हारना तो पहले ही हमें पता था। तब कृष्ण भगवान जी कहते हैं, देखो भैया, मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, मैं तो ठहरा एक छोटा सा ग्वाल बाल, मुझे तो ये सारे प्रपंच आते ही नहीं है, ये सारे छल कपट मुझे कुछ नहीं आता। इन्होंने सारा का सारा अपने आंखों से मेरे हाथ के ऊपर फोकस करके खेल खेला है, और मेरे पासे सब गड़बड़ा कर दिए। जो ये आंखों से बोल के मेरे पासों को पलट रही थी, इनकी बोली से ही मेरे पासे चल रहे थे, मेरे सुनने से तो कौन कौन कुछ नहीं, मैं खेल रहा था, मैं तो एक सीधा
सीधा साधा ग्वाल बाल हूँ, मुझे तो ग्वालों के खेल आते हैं। गिल्ली डंडा आता है, गैया की पूंछ पकड़कर भागना आता है, गैया के से बात करना आता है, मैं चिड़ियों से बात करना मैं जानता हूँ। मुझे तो अपने ग्वाल बालों के साथ लुका छुपी खेलना आता है। ये वाले खेल में तो इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है, इसीलिए मैं अब एक क्षण भी नहीं रहूंगा यहाँ पर। मुझे मेरी बांसुरी वापस दे दो। ललिता सिरखी ने कहा, अच्छा ये क्या बात हुई, बांसुरी वापस दे दो? तो बांसुरी तो वापस नहीं मिल सकती। तो बोले नहीं, बांसुरी तो चाहिए, मेरे पास और है ही क्या? मेरे पास केवल एक ही तो धन है, मेरा बांसुरी, वो मुझे लौटाओ। चलो चलो, मैं जा रहा हूँ, मेरे सारे ग्वाल बाल सखा मेरे लिए वेट कर रहे हैं, मेरी गैया सब मेरे लिए वेट कर रही है, मुझे जाना है। तो ललिता सखी ने कहा, एक शर्त पर दे सकती हूँ आपको मैं आपकी बांसुरी वापस। बोले कहा, आप मुझे कुछ और दे दो, गिफ्ट कर दो मुझे, क्योंकि मैंने आपको खेल खिलवाया ना। तो आप मुझे कुछ और ब्राइब दे दो, कुछ गिफ्ट दे दो, और उसके बदले में मैं आपको आपकी बांसुरी लौटा दूंगी। तो कृष्ण भगवान जी कहते हैं, ललिता सखी, मेरे पास देने के लिए है ही क्या? मेरे पास दो ही तो चीज है, एक मेरा मन और एक मेरी बांसुरी। और मेरा मन तो तुम्हारी राधिका ने पहले ही हर लिया है और लेके अपने हृदय में छुपा लिया है। और अब मेरी बांसुरी भी तुमने उठाकर इनको दे दी। अब अगर तुम कुछ चाहती हो तो मेरा मन इनके हृदय से निकाल कर और फिर मुझे लौटाओ। मतलब वो मेरे पास आएगा तो ही तो मैं आपको दे पाऊंगा। अपना मन मेरे पास दोगे तो मैं अपना मन तुम्हें दे दूंगा। जब तुम्हें दे दूंगा अपना मन, तो मेरी बांसुरी लौटा देना। अंडरस्टूड? कह रहे हैं कि मेरा मन और बांसुरी दोनों ही राधा रानी के पास है। मेरा मन राधा रानी ने अपने हृदय में छुपा के रखा हुआ है। तो यदि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कुछ दूं, तो पहले मेरा मन उनके हृदय से निकाल कर मुझे लौटाओ, तब मेरा मन मैं आपको दूंगा, ललिता सखी को। फिर आप मुझे उसके बदले में मेरी बांसुरी दे देना, क्योंकि मन तो इधर उधर दे सकता हूं, पर बांसुरी नहीं दे सकता। तो ललिता कहने लगी, क्या बकवास कर रहे हो? कैसे पता कि तुम्हारा मन राधा के पास है? किसे पता? तो बोले, हाँ हाँ देखो, राधा रानी ने ही छुपा के रखा है। कहाँ छुपाया है तुम्हारा मन? तो बोले, मेरा मन इन्होंने अपने हृदय में छुपाया है। बोले, अच्छा कैसे पता? बोले, देखो अभी मैं निकाल के बताता हूँ। और जैसे ही वो गए राधा रानी को छूने के लिए, कि भाई उनके हृदय को छूकर अपना मन निकालेंगे, तो राधा रानी पीछे हट गई। डर गई कि अब कृष्ण भगवान जी सबके सामने मुझे छुएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तुरंत उन्होंने बांसुरी निकाल के दे दी, बोली, ले अपना बांसुरी ले और जा। तो कृष्ण भगवान जी अपनी बांसुरी वहां से ली और बोले, मन तो तुम्हारा मेरे पास ही रहेगा, चाहिए तो बांसुरी ले जाओ, पर मन को अपने हृदय से नहीं निकालने दूंगी। यही तो एक मेरी पूंजी है। और इस प्रकार उन्होंने बांसुरी दी, और बांसुरी लेके कृष्ण भगवान जी वहां से फिर अपने ग्वाल बालों के साथ में इशारे करते हुए राधा रानी के साथ दोनों मुस्कुराते हुए, और कृष्ण भगवान जी अपने ग्वाल बालों के साथ में गैया चराने के लिए आगे चले गए। तो ये थी कुछ अनहोनी ब्रज कथाएं। दीज आर डॉक्यूमेंटेड स्टोरीज, आई एम नॉट कुकिंग दैट, मैं बना नहीं रही हूँ, मैं इस पुस्तक से पढ़ रही हूँ। तो ये कथाएं डॉक्यूमेंट की हुई हैं पुरुषोत्तम दास गोस्वामी जी ने। और उसी पुरुषोत्तम महाराज जो हैं उन्होंने ये कहानियां लिखी हुई हैं। अलग अलग ग्रंथों से निकाली हैं कहानियां, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि सुखदेव जो गोस्वामी थे, सुखदेव महाराज, उन्होंने भागवत कथा के 7 दिनों तक राधा रानी का एक बार भी नाम नहीं लिया। हालांकि राधा रानी उनकी गुरु थी, और राधा रानी का एक बार भी यदि वे नाम उच्चारण करते तो वे मूर्छा में चले जाते, मूर्छित हो जाते। और यदि उनको मूर्छा आ जाती, वो यदि बेहोश हो जाते, तो पूरी की पूरी भागवत कथा वहीं रुक जाती। परीक्षित महाराज के पास केवल 7 दिनों का समय था, क्योंकि उनको वो श्राप मिला हुआ था कि 7 दिन के अंदर उनको तक्षक नाग आकर डस लेगा और उनकी जीवन यात्रा समाप्त हो जाएगी। और वो अपने जीवन के अंतिम 7 दिनों में पूरी की पूरी भागवत कथा केवल भगवान के नाम का स्मरण करके ही करना चाहते थे। और उनके ही बातों पर अमल करने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने अपने हृदय पर पूरा कंट्रोल किया है, नियंत्रण किया है, और एक बार भी राधा रानी का नाम उच्चारण नहीं किया है। हाँ, स्पेशल कुछ श्लोक हैं जहां पर आराधित गोपी करके कहा है कि सबसे जो जो प्रिय गोपी थी, या सबकी वंदनीय जो गोपी थी, इस प्रकार से कुछ इशारों में कुछ बात किया है, बट देर इज नो मेंशन ऑफ राधा रानी। इसलिए इन सब कहानियां, ये सारी राधा कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं जो है स्कंद पुराण में है, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर है। इस उन कहानियों के अंदर, पुराणों में बहुत सारी कथाएं हैं राधा रानी की। बाकी ये सब चटपटी लीलाएं
गोलोक वृंदावन में होती है या ज्यादा जो ब्रज भूमि में हुई है वो ब्रजवासियों को ज्यादा पता है। आज आपके आनंद के लिए ये दो छोटी छोटी कथाएं मैंने आपके साथ में शेयर की। कथामृत को आज यही विराम देते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद कथामृत।